करण जौहर के सारे पुराने काले कर्म, जिसको कहते हैं ना बुरे कर्म, वो खुलकर अब सामने आने लगे हैं। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस के, शेखर गुप्ता, और उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं करण जौहर के बारे में। उनका कहना है कि जिन दिनों वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे और एक स्क्रीन अवार्ड्स होते हैं उनको भी मैनेज किया करते थे, वो उनके काम का हिस्सा था। उस दौरान कई ऐसे वाकये हुए जिसमें ये निकलकर सामने आया कि ये जितने सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ये असल में अवार्ड शो से पहले अवार्ड्स की भीख मांगते हैं। और भीख मांगने वाले बॉलीवुड के पर्सनैलिटीज में उन्होंने नाम लिया करण जौहर का, और उन्होंने बाकायदा एक फिल्म का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि करण जौहर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, भीख मांगने लगे कि उनको अवार्ड दिया जाए उनकी फिल्म माय नेम इज खान के लिए। और जब उनकी नहीं सुनी गई, क्योंकि जो ज्यूरी थी वो तैयार नहीं थी उस फिल्म को चूज करने के लिए, तो फिर उन्होंने धमकी देना भी शुरू किया कि उन्होंने नाम लिया शायद शाहरुख खान का, कि मैं उनको भी नहीं आने दूंगा और बहुत सारी इंडस्ट्री बॉयकॉट करेगी अगर आप मुझे अवार्ड नहीं देंगे। वाकई मतलब जिस तरह से काले चिट्ठे निकलकर सामने आ रहे हैं करण जौहर के और बाकी इंडस्ट्री के लोगों के, उसमें उन्होंने अपने इस वीडियो में एक और खुलासा किया है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब या आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा को भी प्राइज दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, इसके लिए उनकी भी टीम गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी हैं कि जितने भी अवार्ड फंक्शन होते हैं इससे पहले ये सारे फिल्म स्टार्स बिल्कुल भीख मांगते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है अगर इनको अवार्ड ना मिले। ऐसे भी स्टार होते हैं जो पैसा तो लेते ही हैं नाचने का, डांस करने का, लेकिन साथ में उनको अवार्ड भी चाहिए होता है। मतलब आप कला की कदर करें ना करें, आप उन्हें पसंद करें ना करें, उन्हें भीख चाहिए। ये पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अपने घर जाकर अपने घर वालों से किस तरह से नजर मिला पाते होंगे कि बाहर वो भीख मांगकर ये अवार्ड लेकर आए हैं। शाहरुख खान को कई सारे अवार्ड मिले हैं, शायद करण जौहर को भी कई सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन क्या ये सारे अवार्ड्स भीख में मांगे हुए हैं? क्या इन सब के लिए हाथ फैलाकर भीख मांगी गई है अवार्ड्स की? मुझे लगता है कि इस तरह से, इस स्तर पर भीख मांगना, देखिए भीख मांगना किसी की मजबूरी हो सकती है। अगर आप सड़क पर रहते हैं, अगर आपके पास कोई आसरा नहीं है, अगर आपके पास खाने को नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन इस स्तर पर पहुंचकर भीख मांगना, वो भी अवार्ड्स की भीख मांगना, बेहद ही मेरी नजरों में निर्लज्जता का काम है, और ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि क्या भारत सरकार भीख मांगने वाले, अवार्ड्स की भीख मांगने वाले लोगों को पद्मश्री देने के बारे में सोच सकती है? मुझे आप लोगों से जानना है कि आपको यह सब सुनकर कैसा लगा। और मुझे एक शिकायत शेखर गुप्ता से भी है, जिन्होंने ये सारा खुलासा किया है। उन्होंने ये सारे किस्से 2010 और 11 के बताए हैं। वो तुरंत भी इसका खुलासा कर सकते थे, बता सकते थे कि पिछले ही साल ऐसा हुआ। उन्होंने अब जाकर बताया कि 2010 और 11 में करण जौहर अवार्ड्स की भीख मांग रहे थे। उन्हें शायद उसी वक्त पता देना चाहिए था, क्योंकि ये जो अपने आप को सो कॉल्ड पब्लिक फिगर्स कहते हैं, ये आंसरेबल हैं। क्योंकि आप लोग जब अपने टीवी सेट से चिपक कर इन सारे अवार्ड्स को होता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि ये आपके वोट की वजह से जीत रहे हैं, तो आपको ये जानने का हक है कि ये सब अवार्ड्स भीख में मांगे जाते हैं। अवार्ड्स में नाचने का पैसा मिलता है, डांस करने का पैसा मिलता है, और ये गिड़गिड़ाते हैं उन लोगों के सामने कि आप हमें अवार्ड दे दीजिए, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस झूठे ईगो के गुब्बारे में तैरते रहते हैं और हम इसी गुब्बारे में तैरना चाहते हैं। ये बार बार ये सच्चाइयां मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुलें। मेरा किसी के खिलाफ कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया कि अपनी सोशल मीडिया करेंसी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इन भिखमंगों को भीख ना दें, क्योंकि अगर आपको भीख देनी है तो किसी जरूरतमंद को दें। जिसका पेट भरा हो उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए। जो अपनी फिल्मों के लिए इस तरह खुलकर भीख मांग रहा हो, जिसने हाथ में कटोरा ले लिया हो अवार्ड लेने के लिए, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? आप देखिए अब कितना शर्मसार हो रहे हैं इनकी इंडस्ट्री के लोग। मैं ये नहीं कहता कि बॉलीवुड में सारे लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ये बिल्कुल नहीं करते, बल्कि कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो अवार्ड फंक्शंस में जाते ही नहीं है। लेकिन इन भिखमंगों का क्या किया जाए?
मुझे आप बताइए बॉलीवुड के इन भिखमंगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जानकर आपको कैसा लगा कि ये अवार्ड्स की भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, धमकियां देते हैं। उस वीडियो में शेखर गुप्ता ने साफ कहा है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की जो स्टार कास्ट है उसने ये तक कह दिया कि जिस वक्त आपका अवार्ड फंक्शन चल रहा होगा हम घर में एक पार्टी रख लेंगे जिससे हम मेक श्योर करें कि कोई भी हमारे फिल्म का एक्टर आपके अवार्ड फंक्शन में ना पहुंच जाए। मतलब या तो आप हमें अवार्ड दीजिए, नहीं तो हम वहां आएंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये सब वो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह जो लॉलीपॉप की जिद करता है वो कर रहे थे, और अगर हम इन्हें मेच्योर माने तो फिर तो ये मेरी नजर भिखमंगे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अवार्ड की भीख मांगना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आपको अपनी कला पर भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप इन्हीं चीजों के लिए फिल्में करते हैं। ये झूठी तारीफ, ये झूठी दुनिया, ये झूठी मुस्कान, ये झूठी खुशी, इसमें तैरने वाले लोगों को आप क्या कहें? कितना झूठ निकल कर आ रहा है। एक 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 हादसे ने सबको एक्सपोज करके रख दिया, सब बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं, जिसको कहते हैं सबके ऐसे काले चिट्ठे खुले हैं। सबके बारे में धीरे धीरे उनकी निर्लज्जता के किस्से जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस सारी बात को बता पाते हैं। मुझे कभी कोई इस तरह का परहेज नहीं रहा, और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है कि इसको सुनने के बाद वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मेरे बहुत से संगी साथी ऐसी हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना खुलकर बात कर सकें। लेकिन मैं अपने जो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं उनको मैं सबके सामने खुलकर इसी तरह से व्यक्त करता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप भी इसी तरह अपने मन का सच बाहर निकालें, ताकि हम इस झूठ की दुनिया को खत्म कर सकें। ये दुनिया भी इतनी खराब नहीं हुई है, ये दुनिया भी इतनी 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 इतना झूठ नहीं फैला है इस दुनिया में कि लोग इस तरह से झूठे लोगों को प्रोत्साहन दें। वीडियो को खत्म करते करते एक बात फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहेंगे कि अवार्ड की भीख मांगने वाले लोगों को सरकार की तरफ से पद्मश्री या इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो दिए जाएं? चलिए, ये फिल्मी अवार्ड्स तो किससे पहले भी आते रहे हैं कि ये सब अवार्ड्स की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? किस तरह का माहौल ये पैदा कर रहे हैं? मुझे अपनी आपके जो भी विचार हैं, जो राय हैं, वो ज़रूर लिखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि देश की जनता इनके बारे में सोचती क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।